कहानी शुरू होती है रशिया की दारुल हुकूमत मॉस्को से, जहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस एक मर्द फोन पे बात कर रहा होता है। तो कहता है कि जी मैं उस चीज के बहुत ज्यादा करीब हूँ। अब तुम पूछने लगोगे किस चीज से। बात दरअसल ये है कि सस्पेंस होना चाहिए। तो बात यहीं पे खत्म और सीधा से जल्दी मिलेंगे और ये कहकर फोन काट देते। तो उसके बाद एक सुनसान जगह पे जाता है, उसकी सुनसान बिल्डिंग में जाता है और फिर वहाँ पे एक बंदे से मिलता है और वो बंदा से बोलता है कि जी दुनिया में क्राइम रेट 70% बढ़ गया है। अब तुम्हें मैं बता दूं थोड़ी बहुत बातें शादी करने के बाद उन्होंने बात की है एंड बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट एंड ऑन सिंपल पॉइंट रहे, इसी वजह से आई एम गोइंग ऑन पॉइंट टू पॉइंट। ये सही है। और 5 टेरर अटैक्स हो चुके हैं और इसी वजह से लेकिन रॉस कहता है कि जी ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्राइम्स वगैरह रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कहते हैं कि जी भाई देखो ये जो सारे काम धाम है इंसान नहीं करे एलियंस करे और एलियंस गुटका थूकले बड़वे और वो हमारे प्लान पे कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज तकरीबन 40 साल अगो निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने स्क्रल्स के थोड़े बहुत जो परसेंटेज हमारे प्लान पे ऑलरेडी रह रहे थे उन्हें ये कहा कि जी हम आपके लिए प्लेनेट ढूंढ रहे हैं, जब हमें वो प्लेनेट मिल जाएगा तब आपको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन 40 साल होने को आए, इसी वजह से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से ज्यादातर स्क्रल्स निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल के खिलाफ हो चुकी हैं और टेक्निकली ये तो पूरी इंसानियत के खिलाफ हो चुकी हैं। और उनका एक टेररिस्ट ग्रुप भी है जहाँ पे वो प्लानिंग्स वगैरह करके कार्रवाई डालते हैं। चल कल कार्रवाई डालते हैं। एरिया कौन सा? और ये लो एक डिवाइस जिसमें उनकी सारी कार्रवाइयों के मलबाने वाले कार्रवाई के प्लान्स मौजूद है। रॉस उस चीज को उठा के कहता है कि जी मैं उसे निक फ्यूरी को दूंगा, लेकिन एक सेकंड, निक फ्यूरी को अता पता नहीं पता, किसी को भी नहीं पता तकरीबन 7 साल से। तो ऑब्वियसली ये बंदा भी स्क्रैल है। फिर जब वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है कार्रवाई में खुद ही मर जाता है। फिर उसके बाद नकली रॉस उसके बाद रोड पे कहीं अपने धुन में चल रहा होता है, मतलब एक दूसरे लक्ष्य की तरफ लगता है तेरे मुंह में कोई खाना है, खत्म करो फिर मुझसे बात कर। लक्ष्य की तरफ चल रहा होता है और फिर उसके बाद उसके पीछे एक और बंदा फॉलो से करने लगता है। फिर वो नकली रॉस इधर उधर भागना शुरू कर देता है, मतलब उसके बाद भागना शुरू हो जाता है, लेकिन भगदड़ में खुद ही मर जाता है। वाह साईं। फिर उसके बाद वहाँ पे मारिया हिल आती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये मारिया हिल है कौन। देखो ये वो कैरेक्टर है जो कभी भी उरूज पे हो जाते हैं, कभी भी जवाल पे हो जाते हैं। तो अभी जवाल से उठ के फ्रेश अपने उरूज की तरफ पेश कदमी कर रही है। एंड बिकॉज रॉस के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो उस बंदे के ऊपर गन तान देती है, लेकिन जब रॉस असल अपनी शक्ल देता है या ये दिखा देता है कि जी स्क्रैल, तो वो बंदा उसको फॉलो कर रहा होता है, कहता है कि जी मैं टेलस हूँ। अच्छा ये बंदा भी कौन है? तो ये बंदा वो है जो कि स्क्रल्स का एक टाइम पे बहुत ही अहम किरदार था और उनके और ज्यादातर कह सकते हो कि लीड करता था। हमारे पर उसको लेके किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। फिर उस पर जंगलात में दिखाते हैं कि जी एक एलियन स्पेसशिप उतरी है, वहां से निकला है ना निक फ्यूरी। और फिर उसके बाद उसे मारिया लेने आ जाती है और फिर उसके बाद टेलस और निक फ्यूरी मिलते हैं और सलाम दुआ के बाद टेलस से कहता है कि जी बिकॉज तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया कि जी इस प्लेटफॉर्म का अपना प्लान मिलेगा, इसी वजह से ज्यादा तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। एंड बिकॉज तुमने ना कोई पेशकदमी की और तुम बिल्कुल लापता थे तकरीबन 10 साल तक, इसी वजह से को लगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया है और फिर दूसरे कामों की तरफ निकल गए हो। निक कहता है कि जी अब इनका क्या प्लान है? तो अगला कहता है कि जी अब इनका ये प्लान है कि जी रशिया और यूएस को उन्होंने लड़वाना है और फिर जो आउटकम है इंसानों की पॉपुलेशन जो रिड्यूस होगी उनके ऊपर वो गालिब आएंगे और फिर उसके बाद अर्थ को अपने आप प्लानट बनाएंगे। बिकॉज यहाँ की जियोग्राफी पानी खाना आगरा होता है, इनका सब कुछ यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, इसी वजह से वो अर्थ पे रहना प्रेफर करेंगे। मेरा एक मासूम सवाल है कि दूसरे प्लेनेट पे तो जियोग्राफी का मसला ही नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक पानी की नहर जा रही होती है जहाँ पे पूरा प्लेनेट की आबादी वहाँ पे रह रही होती है। तो दूसरे प्लेनेट पे आई गेस जियोग्राफी का मसला नहीं होगा। प्लॉट रीजंस और थोड़ी बहुत और सलाम दुआ के बाद एक फ्यूरी कहता है कि जी मैं थोड़ी बहुत चक्कर मार देता है और जब वो बाहर जाता है तो कोई आके उसे किडनैप कर लेता है। जलवा है हमारा। खैर उस जिस बंदे के पास उसे किडनैप करके ले जाते हैं, बंदा नहीं बंदी होती है। फिर उसके बाद ये इंकशाफ होता है कि जी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पहला मेरा एक सवाल है, भला निक फ्यूरी का भला गूगल है जो ये हर किसी को जानता है और हर कोई इसे जानता है। खैर तो ये MI6 की एजेंट है, मतलब अब तो मैं पूछूं कि MI6 क्या है तो मैं बताता हूँ यूके की ISI। बात खत्म। वो कहती है कि जी मुझे तो पता है कि तुम्हारी क्या पेशकदमी की स्क्रल्स को इस प्लेनेट से निकालना है, अब मेरा भी ये काम है, लेकिन निक फ्यूरी उसे मना कर देता है। उसके निकालने का मतलब होता है इस पूरी दुनिया से उसकी, और निक फ्यूरी चाहते हैं कि जी खामोशी से और मोहब्बत से और पीस से सारे मसले को खत्म कर जाती है, चाहते सिवाय उसकी हेल्प नहीं करता। फिर उसके बाद एक जगह में दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा झाड़ियों की यानी तारों के उस पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड से मना कर देता है ऑब्वियसली। लेकिन उसके बाद वहाँ पे ये बंदी आ जाती है। अब तो मैं बता दूँ कौन है, ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स की वो खलीसी है। खैर उसके बाद वो उसे कहती है कि अपनी असल शक्ल दिखाओ स्क्रल। फिर उसके बाद वो उसे अंदर लेके जाती है और फिर ये पता चलता है कि जी ये जगह स्क्रल्स का डाउनटाउन यानी स्क्रल्स का जमीन पे प्लेनेट है।
बकवास कर रहा है ये। नहीं, फिर एक जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पे स्क्रल्स दूसरे इंसानों की मेमोरीज को कॉपी करके अपने दिमाग में डाल के उनकी जगह पे रहने की कोशिश करते हैं और अमूमन रह भी जाते हैं। फिर उसके बाद हमें स्क्रल्स का नया लीडर या फिर अहम तरीन शख्स दिखाया जाता है जो कि टेलोस की जगह पे वो अपने खास बंदे से बात कर रहा होता है कि जी हमारा प्लान अब तैयार हो चुका है। और फिर वो बंदा जाता है टेलोस की बेटी के पास जिसका नाम है गाया। खैर उसके बाद वो गाया के पास जाके कहता है कि तुम्हें फला जगह पे जाना है और वहाँ पे जाके तुमने 2 बैग्स लेके आना और खबरदार एक खरोच भी है तुम उन्हें, अगर कुछ भी हो तो तुम्हें फाड़ देंगे। फिर जब वो जगह पे जाती है बैग वगैरह उठाने के लिए तो वहाँ पे निक फ्यूरी उसकी टीम ऑलरेडी मौजूद होती है बिकॉज प्लॉट ने उन्हें पता है कि ये स्क्रल्स की कोई एक्टिविटी है। मारिया उसे देख के उसके ऊपर शक कर देती है और फिर जब उसके पीछे भागती है तो पता चलता है कि जी वही इसके पीछे इंसान था, लेकिन उसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन खुद ढेर हो जाती है। फिर उसके बाद टेलोस आके उसे बताता है कि जी तुम्हारी माँ चाहती थी कि जी तुम अच्छे रास्ते पर चलो एंड अनदर तुम्हें बात बता दूं कि वो मर गई, लेकिन बेइज्जती बाजी जी करके वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद उसे अपने इस काम पे पश्चाताप होता है। फिर उसके बाद अपने बाप को जाके बता देते हैं कि जी फला जगह पे ग्रेविक यानी स्क्रल्स का नया लीडर अहम तरीन लीडर हमला करने वाला है मॉस्को में, तो इसलिए वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पेशकदमी करो। एनिफ अगर ये हमला हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक चिंगारी खुल जाएगी। सुबह होती है, फिर उसके बाद जो भी सारे स्क्रल्स होते हैं अब वो तो बाजी बता देते हैं कि जी फला आएगा, यूनो पेन के आएगा, तो उसे बता देते हैं कि यहाँ पे ये बंदे आएंगे तो उनके ऊपर नजर रखना। तो जब जीत करके उनसे उनके बैग छीनते हैं, बैग खोलते हैं, बैग में मच्छर भी नहीं होता। फिर उसके बाद फिर एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी शक्ल बदलता जाता है। फिर जब उसकी फॉलो कर देते रहते हैं तो वो पता चलता है कि जी वो स्क्रल है ऑब्वियसली, लेकिन जब उसको और फॉलो करता है तो पता चलता है कि जी वो कोई और नहीं ग्रेविक, वो सारे बम फाड़ देता है। हड़ाहुड़ी में मारिया इन लोगों की हेल्प करने जाते हैं। फिर उसके बाद जीती करके निक फ्यूरी 2-3 लोगों की हेल्प करके उसके पास जाते हैं कि पता लगे कि भाई स्टेटस क्या है। फिर जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि जी प्लॉट ट्विस्ट, ये निक फ्यूरी नहीं ग्रेविक, और फिर उसके पेट में गोली मार देते हैं, अगली जाती है ढेर। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब जब तक निक फ्यूरी से पकड़ता है अगला भाग जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगला एपिसोड शुरू होता है 1995 से, जहाँ पे 16 साल का ग्रेविक दिखाया जाता है कि जो कि स्क्रल्स के सीक्रेट शेल्टर होम जो अर्थ पे वहाँ पे नया एंटर हुआ है। और वहाँ पे निक फ्यूरी कहता है कि जी चुप रहना इस प्लेनेट पर जब तक हम आपको एक नया प्लेनेट ढूंढ के नहीं देगा, और सब उसे देते हैं एप्लॉज। बैक टू प्रेजेंट जहाँ पे मारिया को तो यार वो पुलिस वगैरह उठा लेगी, उसको फिर वगैरह हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन फिर उसके बाद निक फ्यूरी के ऊपर भी शायद हमला हो सकता है, लेकिन टेलोस जीती करके उससे अपने साथ लेके गाड़ी में ले जाते हैं और फिर दोनों ट्रेन में अंग्रेजी वाला सफर कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजी को उर्दू वाला सफर बनाने के लिए निक फ्यूरी कहता है कि टाइम पास करने के लिए चलो गेम खेलते हैं, तुम मुझे कोई ऐसी चीज है जो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। तो अगला कहता है कि जी हमारा प्लेनेट फट गया था, तो फिर उसके बाद जब हम इस प्लेनेट पे आए तो हमने बहुत सारे स्क्रल्स या तो रिप्रोड्यूस किए थे या फिर बाहर से दोबारा बुलाए थे, और कुल मिला के तकरीबन हजारों से अब लाखों तक बात पहुंच गई है स्क्रल्स की आबादी की। और निक फ्यूरी ये सुन के कहता है कि जी लेकिन टेलोस ये कहता है कि जी भाई तुम्हारा कुछ अता पता था नहीं, हमें लगा मर गया। और बात दूसरे प्लेनेट्स पे हमारे दूसरे स्क्रल्स भाई बहन सफरिंग कर रहे थे, उर्दू वाली नहीं इंग्लिश वाली कर रहे थे, और इसी वजह से हमने उनकी हेल्प करने के लिए बुला लिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वेल दोनों के पास सही पॉइंट है। अगले ने शेल्टर होम नहीं खोला हुआ, लेकिन अगले ने उसे ये भी नहीं कहा हुआ कि जी दूसरा नहीं आ सकते। खैर कैरेक्टर में शाबाश। मारिया के फ्यूनरल के शॉट्स के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जी रशिया पूरे हमले का जिम्मेदार है यूएसए उठाया, लेकिन यूएसए डिनाई कर देता है। और स्क्रल्स की काउंसिल यानी उनकी पार्लियामेंट यानी उनकी हुकूमत करने वाले लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है। अब तुम्हें मैं बता दूं एक कोई इल्यूमिनाटी वाली चीज, दुनिया के जो अहम तरीन लीडर्स वगैरह फिर पॉलिटिशियंस वगैरह पीएम प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं सारे इनके कंट्रोल में हैं। और फिर वो जाके आके के कहते हैं कि जी वी कंडेम दिस, कि तुमने बहुत सारे लोगों को मुफ्त में मार दिया, लेकिन अगला उन्हें कन्विंस करा देता है कि कोई मसला नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के सब उसे अपना लीडर मान लेते हैं। लेकिन अगला कहते हैं कि तभी तो इज्जत से यहाँ से गुम हो जाए, अगली गुम हो जाती है, लेकिन सारी चीज निक फ्यूरी को फोन पे बता देती है। हमारी शर्टें ले लो। फिर जी ग्रेविक जाता है स्क्रल्स के बेस पे जो कि एपिसोड 1 से, वहाँ पे जाके सारे स्क्रल्स उसी अपना लीडर मारने थे, उसकी तालियां बजा देते हैं, मतलब उसके लिए तालियां बजा देते हैं। लेकिन गाय सब देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है बिकॉज इंसानों का कत्ल से देखा नहीं जा रहा। आदर्शवादी गुंडा। फिर इसके बाद वो ये निर्णय लेती है कि वो सारी खबरें लेके अपने प्लॉट वाले दोस्तों के पास जाएगी जो कि अच्छे हैं, यानी निक फ्यूरी और टीम। फिर इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग में निक फ्यूरी और मारिया हिल को पूरे मॉस्को अटैक में उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। रोडियो डिफेंड करता है, कहते हैं कि जी कोई सबूत है तो सबूत लाओ।
क्या करता है रे तेरी तो। फिर उसके बाद जब वहाँ से जाने लगते हैं, हमारे थोड़ा बहुत और मीटिंग में रह थोड़ी बहुत और बकवास के बाद जब वहाँ से जाने लगता है तो निक फ्यूरी से फोन कर देता है। दोनों फिर मिलते हैं और फिर उसके बाद निक फ्यूरी से कहता है कि जी जो तुम्हारे साथ तुम्हारा गार्ड है, बीवी है, बच्चा जो भी है, या तो स्क्रल हो सकता है या तो हाइड्रा हो सकता है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना तुमने। एंड ऑल्सो यार मुझे तो ये मदद चाहिए। अगला उसकी ना बातों को सीरियस लेता है और ना उसकी हेल्प करने के लिए आमादा होता है, और उसे ये भी बता देता है कि जी आपके जो भी आर्मी वगैरह या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर जड़ा भी सब कुछ काम धाम था, आपकी सारी पोस्ट अब 0 से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब आप हो नोबडी। रेफरेंस ऑन दी अदर हैंड जो बाजी निक फ्यूरी को किडनैप करके उससे मदद मांगती है, इसका नाम है सोनिया। अगर मैं नहीं बता तो दोबारा याद कर देता हूँ, उसका नाम है सोनिया। वो एक ऐसे बंदे को टॉर्चर कर रही थी जो कि स्क्रल होता है, इंसान की डिस्गाइज में होता है। थोड़ा बहुत टॉर्चर के बाद उसे बता देता है कि जी ग्रेवी के एक स्क्रल्स को बनाने की कोई सा सीरम बना रहा है जो कि उन्हें सुपर स्क्रल बना देता है, ताकि वो सुपर हीरो जो भी सारे हैं उनका डीएनए भी कॉपी कर सकें एंड ऑल्सो उनकी पावर्स भी। देखने वाले को और सबूत देने के लिए ऑन दी अदर हैंड गाया को भी पता चल जाता है कि जी ग्रेवी के ऐसा कुछ काम धाम करने लग रहा है। कट टू नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद ग्रेविक अपना लश्कर लेके सोनिया की जगह पे हमला कर देता है, मगर सोनिया को एक खरोश तक नहीं आती बिकॉज वो चली गई थी। अमीर तरीन एजेंसी में काम करती है तो दूसरे इंसान दोबारा मिल जाएंगे। ग्रेविक उस बंदे से पूछता है कि क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? अगला कहता है नो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसे मार देता है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और फिर इसके बाद ग्रेविक से अपने आप का निर्णय बिल्कुल पत्थर पे लकीर कर देती है कि जी मैं आइंदा सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपने प्यो के पास फैल जाऊंगी। आदर्शवाद। तो इसके बाद हमें घर दिखाया जाता है और वहाँ पे एक होती है स्क्रल बाजी जो कि सब्जी काट रही होती है। वहाँ से निक फ्यूरी बाहर जाता है, फिर उससे वो ये बात मतलब देख के बात पता चलती है कि ये जोजा है निक फ्यूरी की। और फिर उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन ये फॉरशैडो कर देगा कि जी निक फ्यूरी को पता है कि वो स्क्रल है और ही इज फाइन विद इट। पुराना अखबार और दुश्मन की गांड जहाँ मिले फाड़ दो।